हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 कॉन्टीन्यूटी में है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बेटा हमने कैपिटल गुड्स क्या होती हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। आज बेटा हम इनके बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आ जाएगा कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स वो होती हैं जिनको ह्यूमन वांट, अपनी जो मतलब मनुष्य है, ह्यूमन है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्ट यूज़ कर देता है। जैसे ये मैं पेन ले आई, मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए कंजम्पशन गुड हो गई। ठीक है ना, मतलब क्या है, जिसको मैं सिर्फ अपने लिए यूज़ करती हूँ उसको कंजम्पशन गुड बोला जाता है। कैपिटल गुड क्या होती है, डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, जो ह्यूमन वांट के डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होती। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड वैन परचेज। जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं इनको हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूम करता है, और जो कैपिटल गुड्स होती हैं ये प्रोड्यूसर के द्वारा कंज्यूम करी जाती हैं, ना कि किसी कंजम्पशन के द्वारा। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड, जो कंजम्पशन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करा जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और जो कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करा जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं जो हमें इनकम देती है उसको कैपिटल जो है इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, यानी कि हम उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अगर आपकी कंट्री में तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कंजम्पशन गुड्स का, इसका मीनिंग उस कंट्री में लोगों का वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा। लेकिन अगर कंट्री में गुड्स जो हैं कैपिटल वाली उनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उनकी ज़्यादा सेल हो रही है, मीन्स उस कंट्री में इकोनॉमिक कैपेसिटी तो ज़रा है लेकिन वहाँ पे कंट्री में सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बेटा डिफरेंस है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। ठीक है, अब बेटा मैं जो आपको आगे समझाने जा रही हूँ तो ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हम इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा था, उनके बीच में डिफरेंस, फिर कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, फिर उनके बीच का डिफरेंस। अब हम बेटा पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स एंड कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इसको ज़रा ध्यान से समझना बच्चे। देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट में क्या था कि मान लो मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास क्या है, एक मशीन है। ठीक है, मैं उस मशीन से क्या कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ। ठीक है, पैसे कमा रही हूँ, मैं उससे चीज़ें बना रही हूँ और उसको मार्केट में सप्लाई कर रही हूँ बनी हुई चीज़ों को। तो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाना, किसी ऐसी चीज़ को परचेज करना जो मुझे इनकम कमा के दे, यानी कि जिसके ज़रिए मैं इनकम कमा सकूँ, उसके ऊपर किया जाने वाला खर्च मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये मैंने मशीन खरीदी है जो मुझे इनकम दे रही है, तो इस मशीन को खरीदने के लिए मैंने जो पैसे लगाए, इस मशीन को खरीदने के लिए मैंने जो पैसे लगाए वो मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग एक तो ये होता है। अब इन्वेस्टमेंट होती भी दो तरह की है, मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूँ। मान लो मेरे पास ना 5 मशीनें हैं, मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है, मेरे पास 5 मशीनें हैं। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपनी मशीनों की गिनती बढ़ाना चाहती हूँ, मैं 6th मशीन या 7th 2 मशीनें और ख़रीदना चाहती हूँ। ठीक है, तो उन 2 मशीनों को ख़रीदने के लिए मैं जो पैसा लगाऊंगी वो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। और जो मशीनों का जो होता है ना ग्रुप, जो मशीनों का ग्रुप होता है, यहाँ पे बहुत सी मशीनें पड़ी होती हैं, ठीक है, या बहुत से फैक्ट्रीज और प्लांट्स की ज़मीनें इकट्ठी होती हैं, उसको स्टॉक बोला जाता है कैपिटल का। कैपिटल का स्टॉक यानी कि ग्रुप ऑफ कैपिटल, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ कैपिटल। और जब हम कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने ये बोला कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 10 मशीनें हैं, मैं उन मशीनों को बढ़ाना चाहती हूँ, तो उनको बढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, जो मुझे खर्च करना पड़ेगा वो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाना इन्वेस्टमेंट होता है। और ये ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आई से डिनोट करा जाता है, और इसको ना हम डेल्टा बोलते हैं। मैथ्स में इसको डेल्टा बोलते हैं और इकोनॉमिक्स में बोलेंगे चेंज इन। चेंज इन के, कैपिटल के जो होता है कैपिटल स्टॉक को बोलते हैं। ठीक है ना, कैपिटल स्टॉक जो मेरे पास मशीनों का भंडार होगा उसके लिए मैं कैपिटल के वर्ड यूज़ करूँगी। जब मैं मशीनों के भंडार में चेंज करूँगी, चेंज ही होगा। मेरे पास जब 5 मशीनें जब मैं बढ़ा दूँगी तो गिनती चेंज हो जाएगी, वो कितनी बढ़ जाएंगी जितनी मैं बढ़ाना चाहती हूँ, है ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, चेंज इन कैपिटल हो गया।
इसको ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो मैं कैपिटल के स्टॉक में चेंज करूंगी उसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। इसको ध्यान से समझो, कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? कैपिटल को फॉर्मेट करना, यानी कि नई मशीनों को बनाना, ठीक है ना। तो नई मशीनें कैसे बनेंगी? जब हम उनके ऊपर पैसा लगाएंगे, मेरे पास 5 से 7 मशीनें हो जाएंगी, तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा मशीनें हो गई। तो जो मशीनें मेरे पास 2 बढ़ गई, वो उनके ऊपर मैंने क्या करी? कैपिटल फॉर्मेशन करी, यानी कि उनके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट करी। तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। अगर मैं आपको पेपर में डाल दूँ कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो उसका मीनिंग इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। तो मैं मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि कैपिटल फॉर्मेशन मैंने क्या बोल दिया और इन्वेस्टमेंट क्या बोल दिया, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ तक आपका इन्वेस्टमेंट का टॉपिक खत्म, ठीक है। अब देखो बेटा, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी मेन 2 तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के आप समझ ही रहे होगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग कि ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्च करना जो फिक्स्ड हो। फिक्स्ड का मीनिंग जिनकी कीमत काफ़ी हाई होती है और जिनको हम जब ले लेते हैं तो जल्दी जल्दी से बेचते नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक हो गया, मशीनरी और प्लांट वगैरह का स्टॉक हो गया ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना। तो देखो उसने एग्जाम्पल में क्या बोला, मान लो कि 2019 की स्टार्टिंग में मेरे पास 8 मशीनें हैं और 2019 के एंड तक जाते जाते मेरे पास 10 मशीनें हो गई। तो उस एक साल में मैंने कितनी नई मशीनें बढ़ाई? तो मेरे पास 2 मशीनें बढ़ गई। तो मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? उन 2 मशीनों के ऊपर लगाए गए पैसे के इक्वल हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा, ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करना जो काफ़ी साल टिक सकती हैं उनको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंस जिसको हम बोलते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। अब देखो, एक कंट्री में जितनी मशीनें ज़्यादा होंगी, इसका मीनिंग उस मशीनों से हम वर्क ज़्यादा कर सकते हैं, काम ज़्यादा कर सकते हैं। काम ज़्यादा लेने का मतलब क्या है? हम चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा ही होगी ना, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ये हो गया। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है कि अगर एक प्रोड्यूसर मशीन वगैरह खरीद रहा है तो उसका फ़ायदा ये हो गया, ठीक है। अब देखो, बाय रेसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। क्या? बाय रेसिंग